आपका एग्रीकल्चर स्टडी वीक में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके यूपी ट्रिपल एससी की जो एजीटी है, एजीटी के जहाँ पर जो हम आपको कितने क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो यहाँ पर हम आपको 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं और ये 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे बहुत इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो फिर देर न करते हुए हम करते हैं वीडियो को शुरू। तो यहाँ हो जाता पहला क्वेश्चन आपका कि मानव निर्मित अपरदन प्राथमिक तौर पर होता है तो किसके द्वारा होता है। तो पहला ऑप्शन है जल और लोगों के द्वारा, वायु और पशु के द्वारा, जल और वायु के द्वारा या पशु और लोगों के द्वारा। तो जो आपका मानव जो निर्मित अपरदन होता है प्राथमिक तौर पर वो किसके द्वारा होता है, तो वो होता है आपका पशु और लोगों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाता है पहले क्वेश्चन का आपका सही। बात करते हैं आगे, प्रश्न नंबर आपका दूसरा प्रश्न है ये। तो दूसरा हो जाता है मृदा के काया पलट में सहायक होते हैं। तो काया पलट में जो है सहायक कौन होते हैं मृदा के अंदर, तो हाथी, गाय, बिल्ली, केंचुआ। तो क्या होता है, केंचुआ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाता है दूसरे का आपका सही। आगे बात करते हैं हम प्रश्न नंबर आपका तीसरा क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। जो आपका जल प्रदूषण निवारण है और नियंत्रण अधिनियम है तो ये किस वर्ष लागू किया गया था। तो इसका आंसर जल्दी बताएंगे आप, क्या हो जाएगा। तो 1990, 1974 या 1981 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, तो इसका हो जाता 1974। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है सही, जो आपका जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम लागू किया गया था। आगे बात करते हैं हम चौथे प्रश्न की। तो चौथा प्रश्न है आपका, ये चौथा हो जाता निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में नहीं होती। तो यहाँ पर बताना है जो जल चक्र में जो सी प्रक्रिया नहीं होती है वो कौन सी है आपकी। तो जो संक्षेपण हो जाती है या अंतःस्पंदन हो जाती है या बाष्पीकरण या संयोजन हो जाती है। तो कौन सी हो जाएगी, तो आपकी हो जाती है संयोजन जो क्रिया है ये आपकी प्रक्रिया जो है जल चक्र के अंदर नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है सही यहाँ पर चौथे का। बात करते हैं प्रश्न नंबर आपका पाँचवें प्रश्न की। तो पाँचवें प्रश्न है यहाँ पर, ये पाँचवें प्रश्न हो जाता है। तो पाँचवें की बात करते हैं, फास्फोरस को प्रमुख पोषक तत्व कहा जाता है क्योंकि। तो जो आपको फास्फोरस होता है उसको जो पोषक तत्व कहते हैं वो क्यों कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है जल्दी आंसर बताएंगे आप, क्या हो जाएगा। तो इसमें पौधों में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। तो क्या किया जाता है, तो पौधे होते हैं उनमें अपेक्षाकृत जो है फास्फोरस अधिक प्रयोग किया जाता है तो इसलिए इसे पोषक तत्व कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है सही आपका पाँचवें का। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 क्वेश्चन की। ये छठा क्वेश्चन हो जाता है आपका। छठा है कि जैविक खेती के घटक क्या हो जाते हैं। तो जैविक खेती के यहाँ पर घटक बताने हैं आपको। तो पहला ऑप्शन आपका कार्बनिक खाद और दूसरा है आपका जैव उर्वरक, तीसरा ऑप्शन है आपका जैव कीटनाशक या उपरोक्त सभी। तो जैविक खेती के घटक क्या हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आपके कार्बनिक खाद और जैव उर्वरक और कीटनाशी जो हैं ये सारे आपके जैविक घटक हो जाते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाता है यहाँ पर छठे का सही आपका। आगे बात करते हैं हम सातवें प्रश्न की। सातवें प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सतह सिंचाई का एक स्वचालित तरीका है। तो यहाँ पर बताना है जो सतह सिंचाई का एक स्वचालित जो आपका तरीका है वो कौन सा हो जाता है। तो वो हो जाएगा आपका केव लिंगिगेशन। जो आपका केव लिंगिगेशन हो जाता है ये आपका सतही सिंचाई का जो है स्वचालित तरीका हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होता है सातवें का। आगे बात करते हैं हम आठवें प्रश्न की। तो आठवां प्रश्न है आपका, तो भारत में सिंचाई की विधियां हैं। तो भारत में जो है सिंचाई की कितनी विधियां हैं, तो आपकी हो जाएंगी 3 हैं, 4 हैं या 2 या 5। तो कितनी हो जाती हैं भारत के अंदर, तो 4 आपकी विधियां हो जाती हैं सिंचाई की भारत में। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है सही यहाँ पर। बात करते हैं हम नवें प्रश्न की। तो नवा क्वेश्चन आपका भूगर्भित क्षरणों को कहा जाता है। जो भूगर्भित क्षरण होता है उसे क्या कहते हैं। तो त्वरित क्षरण बोला जाता है या प्राकृतिक क्षरण बोला जाता है या भूक्षरण या जल क्षरण। तो उसे क्या बोला जाता है, तो जल्दी आंसर बताएंगे तो क्या हो जाता है। तो जो प्राकृतिक क्षरण होता है उसे भूगर्भिक क्षरण कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाता है आपका नवे का आंसर सही। आगे बात करते हैं, तो
इंजेक्थम रोग किस तत्व की कमी से हो जाता है? तो इंकजेंथम जो रोग हो जाता है वो किसकी कमी से होगा? आयरन की, पोटास की, या आपकी कपास की, या जस्ता की। तो किसकी कमी से हो जाएगा? तो ये हो जाता है आपका कॉपर की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाता है 10वें का। आगे बात करेंगे हम 11वें क्वेश्चन की। तो ये 11वां क्वेश्चन है, इसकी बात करें तो फास्फोरस की प्रमुख पोषक तत्व जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें कहा जाता है। तो क्योंकि कहा जाता है तो जल्दी बताएंगे। तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया। तो पौधों में अपेक्षित अधिक मात्रा हो जाती है, तो ये ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, ये रिपीट हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। यहाँ पर है कि किस शाखा का मृदा की उत्पत्ति, वर्गीकरण तथा वर्णन में से मतलब कहा जाता है? जो मृदा की उत्पत्ति के वर्गीकरण को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है। तो क्या कहते हैं जल्दी बताएंगे। तो यहाँ पर बोला जाता है आपका, तो इसे बोला जाता है आपका क्या? पेडोलॉजी बोला जाता है मृदा की उत्पत्ति के लिए। तो ऑप्शन सी हो जाता है सही। यहाँ पर बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि लंबे समय से यूरिया का प्रयोग करने पर मृदा हो जाती है। तो अगर लंबे समय तक हम यूरिया का प्रयोग करते हैं तो मृदा जो है कैसी हो जाएगी? तो मृदा आपकी कैसी हो जाती है? तो वो हो जाती है अम्लीय। तो ऑप्शन ए हो जाता है सही यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला प्राकृतिक कारक नहीं है? तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा मृदा उर्वरक को जो है प्रभावित करने वाला प्राकृतिक कारक नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन? जल्दी आंसर देंगे। तो क्या हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाता है आपका जो वायु हो जाती है, ये आपका प्राकृतिक कारक नहीं है जिसके कारण मृदा उर्वरता को जो है प्रभावित नहीं करती। तो ऑप्शन बी हो जाता है सही। आगे बात करते हैं। मृदा में नाइट्रीकरण की क्रिया किस बैक्टीरिया द्वारा नियंत्रित होती है? तो मृदा में जो नाइट्रीकरण की क्रिया होती है वो बैक्टीरिया के द्वारा जो नियंत्रित की जाती है। तो कौन सा बैक्टीरिया है जिसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो वो की जाती है आपकी नाइट्रोबैक्टर के द्वारा। तो ऑप्शन ए हो जाता है सही। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एजोला है, तो एजोला क्या है आपका? तो एजोला क्या है जल्दी बताएंगे। जीवाणु है, या फर्न है, या शैवाल है, या कवक है? तो क्या हो जाता है एजोला? तो आपका फर्न हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है कि पादप प्रजनन की सभी प्रक्रियाओं का आरंभिक बिंदु है। तो पादप प्रजनन की जो आपकी सभी प्रक्रियाएं होती हैं उनमें जो आरंभिक बिंदु होता है वो क्या होता है? चयन है, या स्वनिषेचन है, या संकरण है, या प्रवेशन है? तो क्या हो जाता है? तो जो प्रक्रिया होती है आरंभिक वो होती है प्रवेशन। तो प्रवेशन से जो है आपकी आरंभिक होती है पादप प्रजनन की प्रक्रिया। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर सही। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है कि जब दो प्रजातियों को अंतःवर्ती क्रम में संकरण किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जब दो प्रजातियां होती हैं और उनको अंतःवर्ती क्रम में अगर संकरण किया जाए, मतलब उनकी बुवाई की जाती है, तो उन्हें जो है क्या कहा जाता है? तो उसे बोला जाता है ट्रिपल क्रॉसिंग। तो ट्रिपल क्रॉसिंग बोला जाता है। ऑप्शन डी हो जाता है सही यहाँ पर इसका। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है कि पत्तियों में निम्नलिखित में से किस अणु की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाओं की जो परिघटना को इंगित करती हैं? तो यहाँ पर जो है बताना आपका जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो परिघटना जो है किसको इंगित नहीं करती है? तो ग्लूकोज है, सेलुलोज है, स्टार्च है, ये इनमें से कोई नहीं है। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो ग्लूकोज जो होती है आपकी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को जो है परिघटक इंगित करती है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाता है यहाँ पर सही। अगला क्वेश्चन है कि बाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया में होती है। तो जो बाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है इसमें भूजल की कमी होती है, या बाष्पीकरण होता है, या पौधों से बाष्पीकरण होता है, या पौधे की सतहों से जल की हानि होती है? तो बाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है? तो इसमें जो है आपका क्या होता है? तो इसमें पौधों की सतहों से जल की जो है हानि होती है। तो ऑप्शन डी हो जाता है यहाँ पर सही। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला है कि बाष्प उत्सर्जन की क्रिया होती है। तो बाष्प उत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? फलों में होती है, या तना में होती है, या पत्तियों में, या जड़ में? तो किस में होती है बाष्प उत्सर्जन की क्रिया? तो पत्तियों के द्वारा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाता है सही इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपका कि थ्रिप्स किस गण में आता है? जो आपका थ्रिप्स है
वो किस गण के अंतर्गत आता है? तो वो किसके अंतर्गत आता है? तो यह आता है थिनासोनोप्टेरा के अंतर्गत आता है। तो इस गण के अंतर्गत ये आता है। तो ऑप्शन बी हो जाता है इसका आंसर सही। अगला क्वेश्चन है कि आलू का काला धब्बा रोग किसके कारण होता है? तो जो आलू में काला धब्बा रोग लगता है वो किसके कारण होता है? तो वो किसके कारण होता है? वो आपका कवक के कारण होता है, जो आपका आलू में काला धब्बा रोग लगता है। तो ऑप्शन ए हो जाता सी हो जाता है इसका सही। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है कि द्वि न्यून सूत्री लिखा जाता है। जो आपका न्यून सूत्री होता है वो किस प्रकार से लिखा जाता है? तो वो किस प्रकार से लिखा जाता है? तो वो लिखा जाता है आपका 2n-2 के रूप में लिखा जाता है। ऑप्शन सी हो जाता है सही। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि एक स्वपरागित फसल है। तो एक स्वपरागित फसल बतानी है यहाँ पर, कौन सी हो जाएगी? तो रेंडी हो जाती है, रेंडी, या आपका धान हो जाता है, या बरसीम हो जाता है, या मक्का हो जाता है। तो आपका स्वपरागित जो फसल है वो कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाती है आपकी धान जो हो जाती है, या आपकी स्वपरागित फसल हो जाती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला है कि पौधों में बीज बनाने के लिए जो आवश्यक है वो किस प्रकार के आवश्यक रहते हैं? जो विभाजन होते हैं आपके, तो द्विसूत्री विभाजन, नरबांझपन, या अर्धसूत्री विभाजन, ये सभी रहते हैं। तो पौधों में जो है बीज बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर जो रहती है वो रहती है आपकी अर्धसूत्री विभाजन की। तो ऑप्शन सी हो जाता है यहाँ पर सही इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि अगुणित किस प्रकार के युग्मक पैदा करते हैं? जो अगुणित होते हैं वो किस प्रकार के युग्मक को पैदा करते हैं? तो वो n प्रकार के करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही। अगला क्वेश्चन है आपका कि फल एवं सब्जियों को तोड़ते समय किन सावधानियों को बरतना चाहिए? तो यहाँ पर जो है आपको सावधानी दी हुई है। तो पहली आपकी फल वृक्षों से फलों को हिलाकर नहीं तोड़ना चाहिए, और दूसरी आपकी पूर्ण विकसित परिपक्व फलों को तोड़ना चाहिए। तीसरी है आपकी आम की तुड़ाई 1 सेमी से जो है 1 सेंटीमीटर से अधिक लंबे डंठल के साथ करनी चाहिए। तो और चौथा है आपका उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है कि फल वृक्षों में बोरॉन की कमी के कारण पौधों में कौन सा रोग होता है? जो फल वृक्ष होते हैं उसमें जो बोरॉन की कमी के कारण जो है पौधों में कौन से रोग हो जाते हैं? तो कौन से रोग होते हैं? जल्दी आंसर बताएंगे। तो इसका आंतरिक या ऊतक क्षय हो जाता है, या गोद दर्दित हो जाता है, या एकांतर फलन हो जाता है, या हरित में क्षय हो जाते हैं। तो कौन सा रोग हो जाता है? तो ये होता है आपका आंतरिक ऊतक जो क्षय रोग हो जाते हैं बोरॉन की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर इसका आंसर सही। अगला क्वेश्चन है अंकुरण के दौरान प्रांकुर तथा मूलांकुर कहाँ से विकसित होते हैं? जब अंकुरण होता है तो अंकुरण मतलब पौधा का जब अंकुरण होता है तो उसमें प्रांकुर और जो मूलांकुर होते हैं वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं या कहाँ से विकसित होते हैं? तो वो कहाँ से विकसित होते हैं? तो वो आपके भ्रूण से होते हैं, या भ्रूणपोष से, या नाभिक से, या बीजावरण से होते हैं। तो कहाँ से होते हैं? तो भ्रूण से वो जो है विकसित होते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाता है सही इस क्वेश्चन का आंसर। अगले की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंकुरित पौधे का भोजन इकट्ठा रहता। तो अंकुरित पौधा होता है तो उसका भोजन कहाँ पर इकट्ठा रहता है? तो बीज पत्र में होता है, बीज में होता है, या बीज पत्र में, या भूमि में, या बीज कवच में। तो किस में अंकुरित रहता है? जो स्टोर रहता है इसका जो भोजन, तो किसके अंदर रहता है? तो ये बीज पत्र के अंदर जो है जो अंकुरित पौधा होता है तो उसका भोजन वहाँ पर स्टोर रहता है। तो ऑप्शन बी हो जाता है इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि चूषण पाइप में पानी भरकर पंप आवरण और चूषण पाइप से हवा काटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो आपका चूषण पाइप होता है उसमें पानी भरकर पंप आवरण और चूषण पाइप से हवा हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे प्राइमिंग बोला जाता है, या हाइमसिंग बोला जाता है, या सेंट्रीफ्यूगेशन बोला जाता है, या इनमें से किसी को नहीं बोला जाता। तो उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है प्राइमिंग। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर आपका सही। अगला क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन पार्थेनियम भक्षण, जो पार्थेनियम जो भक्षण है कौन सा हो जाता है, तो आपका टोगोगर्मी ग्रेनियम हो जाता है, या टाइकोगर्मा माइक्यूटम हो जाता है, या टाइकोगर्मा बाइकोक्लेराटा हो जाता है, या सियाइडिड फ्लाइंग हो जाता है। तो कौन सा हो जाता है, तो पार्थेनियम जो भक्षण होता है वो कौन सा हो जाएगा आपका। तो इसका आंसर जल्दी बताएंगे आप कमेंट में, क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाता है कौन सा, जाइग्रोग्रामा बाइकोलराटा हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर सही। अगले क्वेश्चन की बात करें, अरंडी का पौधा ब्लाइट जिसे झुलसा रोग किस कवक के द्वारा होता है। जो झुलसा रोग होता है अरंडी में वो किसके द्वारा होता है, जल्दी आंसर इसका जल्दी बताएं क्या हो जाएगा। तो किसके द्वारा, फाइटोप्थोरा जो प्रजाति है इसके द्वारा जो अरंडी में झुलसा रोग होता है। तो ऑप्शन बी हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर सही। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है कि तरल जो विष प्रलोभिका होती है, जो तरल विष लोप्रभिका है, तो इसके नियंत्रण के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग करते हैं, मतलब इसके नियंत्रण के लिए जो है किसका प्रयोग करेंगे, तो इसके नियंत्रण के लिए जो हम जो फल चूसक सल्ब होते हैं इनका प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाता है सही। अगला क्वेश्चन है कि भंडारण का सिद्धांत किस प्रकार के बाजार में देखी गई विशेषताओं का वर्णन करता है। जो भंडारण का सिद्धांत होता है वो किस प्रकार के बाजार में देखी गई विशेषताओं का वर्णन करता है, तो किस प्रकार की करता है वो करता है आपका कमोडिटी बाजार की जो है ये विशेषताओं का वर्णन करता है। तो ऑप्शन बी हो जाता है इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है कि फसल के दानों को जो है पुष्टिकर बनाने में पौधे के तनों से जो संचित कार्बोहाइड्रेट का योगदान कितने प्रतिशत होता है। जो आपके फसल के दाने होते हैं उनसे पुष्टिकर करके जो पौधों से जो तने से जो संचित कार्बोहाइड्रेट होता है तो उससे जो है कितने प्रतिशत हो जाता है, तो ये होता है 20 से 25%। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका आंसर सही। अगला क्वेश्चन है कि पौधों की वृद्धि हेतु मृदा नमी उपलब्ध होने की उच्चतम सीमा है। जो पौधे की वृद्धि हेतु जो मृदा नमी उपलब्ध होने की जो अधिकतम सीमा है वो कितनी सीमा हो जाती है, तो वो कौन सी हो जाएगी आपकी, तो वो हो जाती है आपकी क्षेत्र धारिता हो जाती है। ऑप्शन बी हो जाता है यहाँ पर सही। अगला क्वेश्चन है कि कैंडी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फल सबसे उपयुक्त है। तो कैंडी बनाने के लिए जो है सबसे उपयुक्त फल कौन सा हो जाता है आपका, तो यहाँ पर लोकट हो जाएगा, बेर हो जाएगा, आम या कटहल, तो क्या हो जाता है बेर हो जाता है। तो ऑप्शन बी आंसर सही हो जाता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि न्यूनतम भू परिष्करण का उद्देश्य है। तो न्यूनतम भू परिष्करण का उद्देश्य क्या हो जाता है, तो लागत कम करना, या भू संचार को खराब होने से बचाना, या मृदा अपरदन को कम करना, या उपरोक्त सभी। तो क्या आंसर हो जाता है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पर आंसर हो जाता है जो न्यूनतम भू परिष्करण के उद्देश्य हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गन्ने की, तो यहाँ पर देख लेते हैं, गन्ने की 1 हेक्टेयर बुवाई के लिए कुल कितने किलोग्राम गन्ने की जो बीज की आवश्यकता होगी, तो कितने की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर जो होगी तो 700 से 7500 किलोग्राम की आवश्यकता होगी 1 हेक्टेयर की गन्ने की बुवाई के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मेलेथियान क्या है, तो मेलेथियान ये क्या है, तो फफूंदीनाशक है, कीटनाशक है, विषाणुनाशक है, इनमें से कोई नहीं। तो मेलेथियान क्या है ये, तो मेलेथियान जो है आपकी क्या हो जाती है, तो ये आपकी एक कीटनाशक हो जाती है। तो ऑप्शन बी हो जाता है यहाँ पर सही। खुला जो इम्पेलर बना होता है, जो खुला इम्पेलर बना होता है तो वो किसका बना हुआ होता है, तो नरम इस्पात का होता है, या कास्टम आयरन का होता है, या कोराल्जम इस्पात का, या स्टेनलेस इस्पात का। तो किसका बना हुआ होता है, तो ये आपका बना हुआ होता है किसका, कोरजन जो इस्पात होता है इसका बना हुआ होता है। ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें कि आलू के शलभ कीट की क्षति अवस्था है, तो आलू के शलभ कीट की क्षति अवस्था क्या है, सुडी है, बैस्क है,
कृमि कोष है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी हो जाती है? तो ये जो आपकी सुडी होती है, ये आलू के सल्व कीट की क्षति अवस्था होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला है कि वैज्ञानिक भंडारण से कुल उत्पादित खाद्यान्नों का लगभग कितने प्रतिशत की हानि होती है? जो अवैज्ञानिक भंडारण होते हैं उनमें जो खाद्यान्नों को भंडारित करते हैं तो उसमें जो कितने प्रतिशत की हानि होती है? तो कितने प्रतिशत की होती है? तो 10% की हानि होती है उसमें। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर सही इसका। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सुमेलित नहीं है, तो कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है? तो फसल यहाँ पर प्रजाति दी हुई है, तो यहाँ पर कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो गेहूं की जो प्रजाति है 306 है, बिल्कुल सही है। जो कि ज्योति प्रजाति है, बिल्कुल सही हो जाती है। गन्ना की CO 1148 है, बिल्कुल सही है। चने HD, तो ये आपकी गेहूं की प्रजाति हो जाती है, ये चने की नहीं है, तो इसलिए ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाता है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है कि खाद्यान्न वर्गों की फसलों में फूल आने के साथ वृद्धि में रुकावट को कहते हैं। जो खाद्यान्न वर्ग की फसलें होती हैं उनमें जो फूल आने के साथ जो वृद्धि होती है, वृद्धि अगर रुक जाती है तो उन्हें क्या बोला जाता है? तो उन्हें परिमितित वृद्धि बोला जाता है, जो वृद्धि रुक जाती है। ऑप्शन बी हो जाता है यहाँ पर सही। अगला क्वेश्चन है कि फलों की डिब्बाबंदी के पहले ब्लाचिंग की जाती है। तो फलों की डिब्बाबंदी के पहले ब्लाचिंग कितने सेंटीग्रेड तापमान पर की जाती है? तो वो 100 सेंटीग्रेड तापमान पर की जाती है। तो ऑप्शन सी हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर सही। अगला क्वेश्चन है आपका, डिब्बे में फुलाव का कारण क्या है? तो डिब्बा होता है आपका, तो डिब्बे में जो फुलाव का कारण किसके कारण हो जाती है? तो अम्ल की उपस्थिति के कारण, या कास्टिडियम जो बेटुलियम होता है इसके कारण, या गंधक की उपस्थिति, या इनमें से कोई नहीं। तो किसके कारण हो जाता? कास्टिडियम जो बोटुलियम्स होता है इसके कारण जो है डिब्बा आपका फूल जाता है। तो ऑप्शन बी आंसर यहाँ पर सही हो जाता है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है आपका कि रिसेंस फार्मिंग क्या है? तो रिसेंस फार्मिंग क्या हो जाती है? तो रिसेंस फार्मिंग है वो क्या होती है? तो यहाँ पर आप जल्दी बताएंगे, तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाता? तो रिसेंस फार्मिंग होती है आपकी बाढ़ का पानी निकल जाने के बाद जो फसल पैदा करना होता है उसे ही जो आपका रिसेंसिंग फार्मिंग बोला जाता है। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाता है इसका सही। अगला क्वेश्चन है कि सूखे बीज को पानी में भिगोने पर फूलने का कारण क्या हो जाता है? तो सूखे बीज जो होते हैं आपके, अगर उन्हें पानी में भे दिया जाता है तो और जब वो फूल जाते हैं तो उसका कारण क्या होता है? तो उसका कारण अवशोषण होता है, या विलगन होता है, या एम्बिशन होता है, या एड जो स्पंज होता है। तो क्या हो जाता है? तो एम्बिशन हो जाता है इसका कारण। ऑप्शन सी आंसर यहाँ पर सही हो जाता है इसका आपका। तो यहाँ पर जो आपके हमने 50 क्वेश्चन आपके ये एग्रोनॉमी के करा दिए हैं, किसके? एग्रोनॉमी के। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये आपको समझ में आए हों तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। इसी तरह से आपको 50-50 क्वेश्चन के जो है मिलते रहेंगे क्वेश्चन, तो आप यहाँ ज़रूर जुड़े रहें। तो इसी तरह से हम मिलेंगे अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।